हेलो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप सभी को वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ठीक है। वो विज्ञान का, बायोलॉजी का, बायोलॉजी, ठीक, जीव विज्ञान, यानी आप लोग को वन शॉट कराया जाएगा। बायोलॉजी का वन शॉट कराया जाएगा, एक शब्दों में आप उत्तर दीजिएगा फटाक फटाक। वैसे ही पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होती है उस मस्तिष्क, पहला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, वृद्धि तथा स्मरण का केंद्र है। आपको वन शॉट में 2 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए फटाक फटाक। तो उत्तर लिख लीजिए। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, ठीक, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। दूसरा आपका क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है। दूसरा है तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, किसका बना होता है, फटाक से उत्तर दीजिए। तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है आपको बतलाना है। तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है आपको ये बतलाना है, जल्दी बताइए। किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का। किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का, कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं का। तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन है आवर्त चक्र, आवर्त चक्र का नियमन, आवर्त चक्र का नियमन किस ग्रंथि के हार्मोन्स, किस ग्रंथि के हार्मोन्स द्वारा होता है, बताना है आपको, जल्दी करिए। किस ग्रंथि हार्मोन्स के द्वारा होता है, आवर्त चक्र का नियमन किस ग्रंथि के हार्मोन्स द्वारा होता है, किस ग्रंथि के हार्मोन्स द्वारा होता है, बताइए जल्दी। चलिए देखिए, इसका होगा जनन ग्रंथि, जनन, क्या होगा, जनन ग्रंथि, ठीक। किससे होगा, जनन से। किससे होगा, तो ये होगा जनन से। किससे होने वाला है, तो जनन से, सॉरी जनन नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रहेगा प्यूटरी, प्यूटिटरी ग्रंथि से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि है। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन है? केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि। जल्दी करिए, जल्दी फटाफट लिख लीजिए। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट लिख लीजिए, प्रोस्टेट। ठीक, अगला क्वेश्चन 5वां। आपका अगला क्वेश्चन ये है, मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं। मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं, मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं। जल्दी करिए। मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं। लिख लीजिए इसके सामने, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? जल्दी फटाक लिख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि क्या होगा? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एथिलीन हार्मोन्स पाया जाता है, एथिलीन हार्मोन्स पाया जाता है कहाँ पे? एथिलीन हार्मोन्स पाया जाता है कहाँ पे? जल्दी करिए। एथिलीन हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? तो देख लीजिए, देखिए कहाँ पाया जाता है या किस अवस्था में, सॉरी, एथिलीन हार्मोन्स पाया जाता है तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में, यानी एथिलीन हार्मोन्स पाया जाता है तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन के प्रयोग
के प्रयोग से एथिलीन के प्रयोग से पौधों एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। यानी एथिलीन का जब प्रयोग किया जाता है तो पौधों में वृद्धि होती है। किस जगह पे? यानी किसका वृद्धि करता है एथिलीन? किसका वृद्धि करता है? तो हम लिखेंगे मादा पुष्प की। किसकी? लिख दिया जाएगा मादा पुष्प की। किसकी? मादा पुष्प की। ठीक है, किसका किया जाएगा? तो ये मादा पुष्प की। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी केंद्रीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी केंद्रीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? उत्तर लिख लीजिए 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी। ठीक, तो लिख दिए 12 जोड़ी।